you have to keep homeopathy on first priority. मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है एंड डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं। आपका डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, लीवर अफेक्शन हो गया या फिर गैस्ट्रिक एलिमेंट हो गया। लिप्स हील्स काफी क्रैक्ड हो जाती है। Hi and welcome back to yet another episode of Doc Talk, where we talk things related to homeopathy and health. Today we have Dr. Sakshi with us. She is a homeopathy expert at Homeomingo. Welcome to the show, Doctor. Hi Nidhi, I'm thrilled to be here and share my experiences how homeopathy can help everyone during winter season. So as winters are here, लोग काफी ज़्यादा lazy हो जाते हैं, due to which काफी ज़्यादा हमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है and digestive issues भी होते हैं. So anything that you would suggest? So yes Nidhi, homeopathy can definitely help in the boosting digestion. So as a doctor हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं पेशेंट में, लाइक अगर कोई उनको इशू क्या है, ठीक है, उनकी पूरी ओवरऑल हेल्थ हमें चेक करनी होती है, या फिर कोई रूट कॉज में भी हो सकता है तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कुछ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक डिसीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, लाइक आपका डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, लीवर अफेक्शन हो गया या फिर गैस्ट्रिक एलिमेंट हो गया, तो उसकी वजह से हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, राइट। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो हम उस बेसिस से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं तो अगर जैसे विंटर्स में नॉर्मली क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा धीमे होता है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा इशू नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, तो देन वी कैन प्रिस्क्राइब द नॉर्मल मेडिसिन। सो सम ऑफ द मेडिसिन आर लाइक यू कैन टेक द जिनसिंग, इट्स एन होम्योपैथिक मेडिसिन। यू कैन टेक ऑल्सो अश्वगंधा, आई नो ये आयुर्वेदिक में भी होता है, बट होम्योपैथी में भी ये प्रेजेंट है इन दी पोटेंटाइज फॉर्म, ठीक है। सो बाय डॉक्टर कंसल्टेशन यू कैन टेक दीज मेडिसिन और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो सकता है। ओके, सो दैट साउंड्स अमेजिंग। डॉक्टर, अगर हम रेमेडीज की बात करें, सो व्हाट आर द स्पेसिफिक रेमेडीज दैट शुड बी टेकन? देयर आर द मेनी रेमेडीज फॉर द गैस्ट्रिक एलिमेंट्स। सो वन ऑफ देम मतलब जो मेनली यूज होती है, दैट इज नक्स वोमिका, यू कैन टेक। You can also have lycopodium, you can also have carboveg, but as I said ये बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के you can't have. Okay, you can also have the patent also. We have some of the patents. Patent means combination of medicines. Okay, so we have Gasin drops. You can also consume them for boosting metabolism and for the digestion issues. And you can also have the Acicet syrup from the Bhargava. So it works greatly. दैट्स अमेजिंग। सो डॉक्टर, ठंड में हमें कुछ और दिक्कतें होती हैं, जैसे स्किन ड्राई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हेयर फॉल भी होता है एंड लिप्स हील्स काफ़ी क्रैक्ड हो जाती है। सो एनी रेमेडीज फॉर दैट? या वी हैव मैनी रेमेडीज, बट स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे होम्योपैथी में कैलेंडुला बहुत यूज़ होता है फॉर दी ड्राइनेस ऑफ स्किन, ठीक है, या फिर कोई स्किन एलिमेंट हो, इफ़ यू आर फेसिंग ड्राइनेस एनीवेयर इन दी बॉडी, ठीक है, या फिर ड्राई लिप्स हो गए, ड्राई स्किन हो गई, ठीक है, तो मैनेजमेंट तो एक अलग बात है। बट अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो जो कैलेंडुला बेस्ड लोशंस हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, जेल्स हो गए, यू कैन यूज़ दैम, ठीक है, वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड बाकी उसका हीलिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से काम करता है। सो रेमेडीज इतने टारगेटेड है। वन मोर थिंग, लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो जाते हैं इस सीजनल एलर्जीज। सो एनी रेमेडीज फॉर दैट? सो होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, होम्योपैथी टैकल कर सकती है सीजनल एलर्जीज को। लाइक हम पहले क्या करते हैं कि ससेप्टिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर एलर्जन हम फाइंड करते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। ओके, लाइक इफ़ यू हैव एलर्जी टू पॉलन, इफ़ यू हैव एलर्जी टू डस्ट, ओके, सो हम उसकी पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, एंड बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमारा जाता है। ओके, सो अगर मैं पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करूँ, जैसे कोई कॉम्बिनेशन अगर आप लेना चाहते हो, यू कैन टेक दी एलर्जिन फ्रॉम दी भार्गवा, और यू कैन टेक दी हिस्टामिनियम, इट्स एन होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, सो बट ये विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपको नहीं लेना है। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। सो अगर हम होम्योपैथी ले रहे हैं, सो इज देयर एनीथिंग दैट पीपल शुड कीप इन माइंड अगर हम ठंडियों के लिए स्पेसिफिकली अगर ले रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन? निधि, मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप विंटर इश्यूज के बारे में सोच रहे हो, सो यू हैव टू कीप होम्योपैथी ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, एज इट इज़ वेरी सेफ, जेंटल, और जो ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में वो पर्सनलाइज होता है,
ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। अमेजिंग डॉक्टर साक्षी। तो आज हमने होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से विंटर हेल्थ के बारे में काफ़ी जाना है। आई थिंक कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन विद अस टुडे। Thank you, Nidhi. It was a lovely discussion with you on winter topics. I hope viewers find this helpful and will choose homeopathy for winter issues. If you have any questions related to winter health, you can comment below. We'll see you in the next episode of Doc Talk. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you.